अस्सलाम वालेकुम। मुल्क में जो माहौल है, जो माहौल बना दिया गया है, वो सब आपके सामने है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ को हर सूरत दीवार से लगाने की कोशिश है, हत्ता कि कोशिश हो रही है कि उनसे बल्ले का निशान तक ले लिया जाए, क्योंकि मामलात नहीं समझ रहे। तमाम तज्जिए, तमाम तबसरे, हत्ता कि इमरान खान सब के शदीद मुखालफीन के तबसरे तज्जिए भी अब उनको मजबूरन ये बताने पड़ रहे हैं, ये कहना पड़ रहा है कि जी जोर तो तहरीक इंसाफ का ही है। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से इस सब चीज़ का मुकाबला किया जा रहा है। दूसरी तरफ मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ पर रिलीफ है। अब एक केस रह गया है, उसको भी फौरी तौर पर लगाया गया है। गालिबन 7 दिसंबर की तारीख आ गई है उसके लिए कि उसमें भी ज़ाहिर है सबको पता है उनको बरी किया जाना है। तो ये सारा कुछ उनके लिए हो रहा है, सारी सहूलतकारी हो रही है, नैब भी इसमें शामिल है, इलेक्शन कमीशन भी आपको नजर आ रहा है। लेकिन अब बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से बड़ी खबर आ गई है और पेशावर हाई कोर्ट का मामला सामने आ गया है। पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तलब कर दिया है तौहीन अदालत के मामले में, और यह तहरीरी हुक्मनामा, तहरीरी फैसला सामने आ गया है पेशावर हाई कोर्ट का। क्या है जी, बताएं जरा किस तरह से सबके लिए मौके बराबर हैं? क्या तहरीक इंसाफ को भी उसी तरह से मौके दिए जा रहे हैं? उनको क्यों नहीं कोई वर्कर कन्वेंशन को जलसा करने दिया जा रहा? बाकियों के लिए फर्क है, यहां क्या मामला है? आज भी आप देखिए, आज भी हो रहा है कि कहीं अगर वर्कर्स कन्वेंशन की कोशिश होती है और वो भी चार दीवारी के अंदर, किसी के घर के अंदर, तो वहां भी पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन उसके बावजूद आज मर्दान के मनाजिर हैं। पहले आपने खैबर पख्तूनख्वा के कई और अजला के मनाजिर देखे हैं कि वहां पर भरपूर तादाद में लोगों ने शिरकत की है। तो अब लगता है कि ये इलेक्शन कमीशन जिस तरह से बेबस नजर आया कि बस ऐसी लेटर लिख रहा है, सारी इंतजामिया लगी हुई है तहरीक इंसाफ को दबाने में। अब इस पर खबर भी आ गई कि होता ही है कि ये समझते हैं कोई बैनर लगेंगे, कोई ऐलानात होंगे। नहीं जनाब, वो व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर होता है और लोग धड़ाधड़ पहुंचना शुरू हो जाते हैं। अब जनाब पेशावर हाईकोर्ट ने कहा है कि सारी पार्टियां जलसे कर रही हैं, पीटीआई को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही? चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश होकर वजाहत करें। और इसमें जनाब सिर्फ ये नहीं है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया गया है, दीगर लोगों को भी तलब किया गया है। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ इस वक्त चैनल्स इसको शेयर कर रहे हैं। आपको शायद टेलीविजन पर तो नज़र नहीं आएंगे, लेकिन मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर उनको लगाना पड़ रहा है क्या, ताकि लोग देखें तो सही, बात तो उनको उन तक पहुंचे। पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन, जलसों की इजाज़त ना देने पर तौहीन अदालत का मामला। पेशावर हाईकोर्ट ने गुज़श्ता समात का तहरीर हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी केपी को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। यह तहरीरी फैसला है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पेश होकर बताया कि वो खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल से कितना वाकिफ हैं। पीटीआई को इजाजत ना देने पर क्या निगरान हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन लिया गया? तहरीरी फैसला। इलेक्शन कमीशन यह भी बताए कि इलेक्शन ज़ाब्ते पर पीटीआई अमल कर रही है या नहीं। बाकी सियासी पार्टियां वर्कर्स कन्वेंशन जलसे कर रही हैं, तहरीक इंसाफ को इजाजत नहीं दी जा रही। अदालत का 7 दिसंबर को तमाम फरीकैन को अदालत में पेश होने का हुक्म। तो कहीं कहीं जनाब ये उम्मीद तहरीक इंसाफ की नजर आ रही है। जोर तो है ही है, मगर साथ ये भी खबरें आपके सामने ही हैं कि अब पेशावर हाई कोर्ट में इस तरह से कहा जा रहा है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी पेश हों। तो सबको नजर आ रहा है लेवल प्लेइंग फील्ड वाला मामला क्या है, किस तरह से सारा कुछ हो रहा है। अभी शेर फजल मरवत ने ये मामला उठाया, वो निकले, और उससे पहले उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान साहब ने कहा है कि वर्कर्स कन्वेंशन शुरू करो, और उसके बाद शेर फजल मरवत को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपनी कोशिशों से, और वो बड़े पॉपुलर हो गए और लोगों को निकाला है बड़ी तादाद में। अब लोग निकलते चले आ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब अब खबर यह भी है कि डिप्टी जनरल सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा अदालत खान के हुजरे पर पीटीआई का वर्कर्स कन्वेंशन, पुलिस ने मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया, गलियां सील कर दी, कारकुनों को वापस जाने की हिदायत कि पहले ही वहां पर खड़े हैं कि जी यहां कोई नजर ना आए। अंदाजा लगाइए आप, मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हुजरे का यह मामला है। दूसरी तरफ मर्दान में यह हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तख्त भाई कन्वेंशन में कारकुनान जो हैं पहुंचे हैं और बहुत जोशो खरोश वहां पर नजर आ रहा है और ढोल की थाप है जनाब, लोग पुरजोश नजर आते हैं। ये मनाजिर भी शेयर किए जा रहे हैं। और अब एक और मामला जो है वो बड़ा अजीब है कि एक तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी गिरफ्तारी होती है और वो मीडिया से कहते हैं, जिस तरह से उनको गिरफ्तार करके जब ले जाया जा रहा है, वो कहते हैं कि जी मेरी माँ ने भी मुझे मना किया है कि इमरान खान का साथ नहीं छोड़ना। वो कहते हैं जी मेरा बच्चा कहता है जी मेरे वालिद को पहुंचा दो पैगाम कि मैं अपनी जान ले लूंगा अगर तहरीक इंसाफ को छोड़ा। वो कहते हैं मुझ पर पहले भी तशद्दुद हुआ है, मुझे दूसरी जगहों पर ले जाएंगे वहां भी तशद्दुद होगा। कहते हैं मेरे लिए दुआ करें नफल पढ़ के कि इससे पहले कि मैं इमरान खान से बेवफाई करूं मुझे मौत आ जाए। अब इतने कमिटेड लोग हैं, किस तरह से आप उनके साथ ये करेंगे सलूक? टॉर्चर करना और बात है, किसी को लापता करके उस पर टॉर्चर किया जाए वो और बात है, फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, कुछ भी करे, लेकिन क्या आप उसके दिल को बदल सकेंगे? अब लेकिन जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं उनमें से कम लोग टूट रहे हैं।
जो सबके सामने होते हैं, चले अदालत में लाया जाता है, उनमें से कम लोग टूट रहे हैं, बहुत ही कम। लेकिन जो लापता होते हैं उनमें से ज़्यादातर ज़ाहिर पर कोई भी नहीं बचता जो कहता है जी अच्छा छोड़ दें, हमें इतना टॉर्चर हम नहीं बर्दाश्त कर सकते। अच्छा, आमिर खाकमानी साहब सीनियर साफ़ी हैं, लिखते हैं इमरान खान का ट्रायल अडियाला जेल कराने की सबसे बड़ी वजह खान की मकबूलियत के खौफ है। मुखालिफों को अंदेशा है कि इमरान खान ने कैमरों की तरफ देख कर हाथ हिला दिया तो इसकी मकबूलियत यकायक आसमान को छूने लगेगी। मसला यह है कि खान को जेल में बंद रख कर भी गैर मकबूल नहीं बना सके। कुछ भी नहीं हुआ, आइंदा भी नहीं होगा। अब आप देखिए कि जिस तरह से वो साइफर का ट्रायल, वो भी जेल में, और दोबारा से कहा जा रहा है जी जेल में ही होगा। अहकामात कुछ थे उसके बावजूद कि अच्छा जी हम तो ओपन ट्रायल कर रहे हैं लेकिन जेल में ही हो रहा है। भाई जेल में किस तरह का ओपन ट्रायल होगा, किस किस को इजाज़त होगी? और साथ ये भी कि जी 4 हफ्तों के अंदर अंदर निपटाना है। तेज़ी देखें, हमारे मुल्क का निज़ाम आप देखें कि जहाँ पर ये ख्वाहिश होगी बराबर नहीं, कोई नहीं। अंधा तो ऐसा है कि अंधाधुंध है कि जब हो ख्वाहिश तो फिर जनाब 4 हफ्ते के अंदर अंदर जनाब ये इसको निपटाएं, जिस तरह आपने तोशा खाना का देखा था, चाहे वो केस बनता है नहीं बनता। और वरना जहां रिलीफ बन रहा है इमरान खान साहब के लिए, तो फिर आप तारीखें देखें कैसे डलती हैं, और फिर केस लगता ही नहीं, लगता है तो पता लगता है जज साहब बीमार हो गए हैं, किसी और को सुनने भी नहीं दे रहे। फिर होता यह है कि अगर फैसला देना ही पड़ता है तो महफूज कर लिया जाता है। तो ये सारा निज़ाम लोगों को नजर आ रहा है। अलीमा खान साहब इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने कहा है कि इमरान खान ने बैरिस्टर ग्रोह को चेयरमैन बनाकर तमाशा खत्म किया, तो अब फैमिली को घसीट रहे हैं। हम घरों से अपने भाई का साथ देने निकले हैं, हमारा तमाशा तो ना बनाएं। हम परेशान हैं, मीडिया पर अफसोस है, मीडिया तो लिहाज रखे। अलीमा खान साहिबा ने ये मीडिया से बात की है। कारकुनों को मुझे तो नहीं पता, मेरा काम तो नहीं है वो करना, क्योंकि बारी बारी आप ज़रा मिक्स कर रहे हैं पार्टी को। पहले भी तमाशा बड़े दिन बनाया, अल्लाह का शुक्र है इमरान खान ने गौहर जी को अपॉइंट कर दिया ताकि ये तमाशा तो ख़त्म हो, जो आप फैमिली को घसीटते हैं। यानी आप पॉलिटिक्स को अलग रखें, वो अलीमा खान साहब का सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, वो उनकी बहन है, तो फैमिली को तो जीने दें। ये उनके कहने का मकसद है कि आप फैमिली का तो ख्याल करें। हमारा सियासत में या उस तरह जी वो उनकी कोई भी कोर कमेटी है, कहीं भी है, उससे तो लेना देना कुछ नहीं है। मगर बहरहाल ये हो रहा है। अच्छा, इसके साथ जनाब एक और काम हो गया है कि नैब भी अब तैयार हो चुका है कि अब लगता है कि कोई ना कोई केस तो किसी तरह से घसीटना है, ये ना हो कि किसी केस में छूट जाएं। तो अब हुआ है जी, कौमी तेहसाब ब्यूरो ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान और दीगर मुल्ज़मान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर दिया। रेफरेंस में चेयरमैन पीटीआई के अलावा बुशरा बीबी, फराह खान, शहजाद अकबर और दीगर शामिल। नैब रावलपिंडी की जानिब से दायर रेफरेंस में 8 मुल्ज़मान के नाम शामिल हैं। डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी ने तफ्तीशी अफसर मियाँ उमर नदीम के हमरा रेफरेंस दायर किया। एहतसाब अदालत रजिस्ट्रार ऑफिस ने रेफरेंस की जाँच पड़ताल की। अब ये बात भी हो रही है कि जी इसमें बड़ी खबर यह भी है कि मलिक रियाज और उनके बेटे, उनका भी नाम आ गया है जी। तो ये भी हाईलाइट हो रहा है कि जी आखिरकार मलिक रियाज को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। अब ये वो केस है कि जिसके हवाले से जनाब कहा जाता है कि साबिक चेयरमैन नैब आफ्ताब सुल्तान, जो ये पीडीएम की हुकूमत ने लगाए थे, शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी समझे जाते थे, एतबार वाले समझे जाते थे, उन्होंने इनकार कर दिया था कि जी दबाव में हम काम नहीं कर सकते, या दबाव में हम इस तरह के जो केसेस हैं जो बनते ही नहीं वो नहीं बना सकते। लेकिन अब देख लें, आप बन रहा है, चल रहा है। तो जिस तरह पहले केसेस हैं सबके सामने है, साइफर वाला मामला भी आपने देख लिया है, उससे पहले तोशा खाना भी, अब नैब का भी अलकादिर टेस्ट ये आपके सामने है। तो जहाँ पर भी कोई कानून और इंसाफ होता हुआ नज़र आया तो वहाँ ये सारे केस खुल जाएंगे। एतजाज़ इस्लाम इन पर बात कर चुके हैं। अभी तो बड़ी खबर ये सामने आई कि कम अज़ कम पेशावर हाई कोर्ट ने ये कदम उठाया है कि बताएं तो सही आके कि तहरीक इंसाफ के साथ माजरा क्या है, क्या इन्होंने ऐसा कर दिया कि जी इनको तो किसी सूरत नहीं निकलने दिया जा सकता, बाकी सबके लिए जनाब खुला है मैदान। तो इलेक्शन कमिश्नर कर क्या रहे हैं? वैसे पाकिस्तान की तारीख में हमेशा ये नाम भी याद रखे जाएंगे, ये सब कुछ भी याद रखा जाएगा, किस तरह से इलेक्शन डिले किए गए, क्या क्या किया गया, और कि जी सिर्फ तहरीक इंसाफ जो है वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए, और जो कुछ भी हुआ ये कभी नहीं भूला जाएगा। तो पाकिस्तान के तारीख के प्री पोल रिगिंग के हवाले से ये रिकॉर्ड बन चुके हैं, जो आलमी सतह पर गार्डियन में भी जनाब लिखा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है, ये सारा खेल रचाया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।